हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुप्रिया गोपाल आप सभी के पास एक बार और कुछ बातें करने आई हूँ। आज मैं कोई ओट्स की रेसिपी लेके नहीं आई हूँ क्योंकि आज एकादशी है, शर्तिला एकादशी है। और आज एकादशी के दिन मैं व्रत रहती हूँ, तो आज के दिन अनाज से थोड़ा दूर रहती हूँ, इसलिए ओट्स भी नहीं खा सकती। तो आज मैंने कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ। आज आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल्स खाइए जो व्रत में खा सकते हैं, और तिल भी खा सकते हैं क्योंकि आज शर्तिला एकादशी है। खाना भी है और दान भी करना है, आप दान भी कीजिए, लोगों को दीजिए, बांटिए और सबके साथ एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। चलिए बात करती हूँ कुछ। आज मेरे दिमाग में एक रात से ही एक कहानी आ रही थी, तो मैं सोची आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक आदमी होता है, तो वो अपने उसके दो लड़के होते हैं, तो वो एक दिन बोलता है कि मैं तुम दोनों को 10-10 रुपए देता हूँ और शाम को वापस लौटना तो इसका कुछ ऐसा लेके आना जिससे पूरा घर भर जाए। अब 10 रुपए की छोटी कीमत में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल है ना। अब यहाँ पे काम करता है आपकी बुद्धि कि आप उस 10 रुपए में क्या खरीदेंगे। दोनों बच्चे जाते हैं बाज़ार में और इधर उधर जाके भटकते, सोचते क्या, दोनों इधर उधर चले जाते हैं। और शाम को जब लौटते हैं तो दोनों के हाथ में अलग अलग चीज़ होती है। एक बच्चा जो छोटे से पैकेट में कुछ रखा रहता है और एक पूरे बोरे में कुछ लेके आता है। तो पिता सोचता है, अरे वाह, 10 रुपये में तो इसने बहुत कुछ लाया। जब पहला लड़का आता है खुशी में, पिताजी मैं तो एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जिसे पूरे घर में फैला दूंगा मैं। बोलते क्या लाया पिताजी? मैं मतलब बहुत एक्साइटेड होता है कि मैं तो 10 रुपये में इतनी सारी चीज़ें लाई, पूरे बोरे भर के लाया मैं। और उसकी जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसने क्या किया, पूरे घर में भूसे, एक बोरे में भूसा भरा हुआ था, उसने पूरे घर में फैला दिया उस भूसे को। और दूसरा लड़का उसको देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। तो फिर उसने कहा कि, तब उसके फादर ने दूसरे बच्चे से पूछा कि भाई तुम क्या लेके आए हो? उसने तो पूरे घर को फैला दिया, कचरा कर दिया पूरे घर में। तब उसके दूसरे बेटे ने, शाम का वक्त हो गया था और घर में अंधेरा था, तो उसने अपने छोटे से पैकेट में से जो है कैंडल्स निकाले और पूरे घर में एक एक करके कैंडल्स लगा दी और सबको जला दिया। और बोला, पिताजी मैं तो 10 रुपये में कुछ नहीं ला पाया, बस यही कैंडल मिला मुझे। पिता उसे देख के गले लगा लिए, बोला, बेटा मैं बस यही चेक करना चाहता था कि किसकी बुद्धि कितनी है। आपके पास 10 रुपये है, आपके पास कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर ने आपको सही बुद्धि दी है तो आप लोगों के जीवन में प्रकाश फैला सकते हैं, एक सद्भाव फैला सकते हैं, लोगों को अच्छा दे सकते हैं, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग आप अच्छा कर सकते हैं। जीवन ऐसे ही है, क्वालिटी पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्वांटिटी पे मत जाइए। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा इन दोनों लड़कों में आपकी बुद्धि कैसी है। अगर आप पहले लड़के की बुद्धि के जैसे हैं तो आपको प्लीज़ चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि इंसान के जीवन में क्वांटिटी कम हो चलेगा पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छी क्वालिटी चाहता है अपने जीवन में, अच्छा कुछ का चाहता है, अच्छा लेना भी चाहता है और अच्छा देना भी चाहता है। तो हमेशा अपने आप को ऐसा बनाइए कि दूसरे के जीवन में उससे आपको क्या, मतलब आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। ये जो ईश्वर ने मनुष्य का जन्म दिया है वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि हम अपने बारे में सिर्फ सोचें। हमें इस दुनिया, संसार और सबके लिए, इस प्रकृति माँ सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। जो व्यक्ति ये सोच के हर दिन जीता है कि आज मुझे अच्छा क्या करना है, आज मुझे समाज के लिए क्या करना है, आज मुझे दूसरों के लिए क्या देना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अपना पेट भरना, अपने लिए सोचना, तो वो तो कोई जीव जंतु भी कर लेता। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने चारों तरफ हर चीज़ों को ध्यान रखें और हर चीज़ को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। और इसी बात पे एक और चीज़ है, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आया है। क्या है, यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पे मैं आप अपनी, जैसे मुझे अपने कोई भी अच्छी बात लगती है तो मुझे लगता है कि मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते पर मैं अपनी अच्छी चीज़ों को आप तक पहुँचा सकती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे लोग हैं जो बहुत वायरल हो गए हैं, वायरल तो बहुत हो गए, उनके बहुत सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन उनको किस लिए याद किया जाता है ये इंपॉर्टेंट मैटर है। बात ये नहीं है कि मेरे 2 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल। मुझे 100 लोग देखें, लेकिन वो 100 लोग एक रेस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली तरीके से आपको याद करें, आपको जाने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे लिए क्वांटिटी की कोई, मतलब कहते हैं ना, वैल्यू नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माध्यम से आप तक क्या पहुँचा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है मेरी कहानी आपको कुछ अच्छी बात आप तक पहुँचा सके, आपको कुछ मॉरल दे सके, तो ये बस मेरे लिए इतनी ही सार्थकता बहुत है। क्योंकि जीवन में कहते हैं ना, किसी की ज़िंदगी आपने बदल दी, किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी पहुंचा दिया,
तो ये पूरे जीवन को सार्थक बनाने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं। और यूट्यूब रियल में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये वो आईना है जो आप देखते तो खुद को है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि दुनिया आपको भी देख रही है। इसी बात के साथ मैं सुप्रिया गोपाल एक योग टीचर हूँ। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हरे कृष्णा।